सत साहेब सभी को राम राम। आज के इस सत्संग को केवल वही सुन पाएगा जिस पर प्रभु की कृपा होगी, वही पूरा सुन पाएगा। लेकिन जिस पे कृपा नहीं होगी वो इसे आधे में ही छोड़कर चला जाएगा, ये सोच के अरे ये सब तो हमने सुना हुआ है। लेकिन जो असली चीज है वो नहीं जानते, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना ऐसा सत्संग सबको सुलभ नहीं होता है। तो जिस पे प्रभु की कृपा होगी केवल वही सुन पाएगा। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का क्या तरीका है। साहब कहते हैं कि भक्ति मार्ग सहज मार्ग में चलो और इसमें आपको नाम सुमिरन करना है, परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा के प्रति विश्वास रखना है और सहज भाव रखना है। नाम सुमिरन के बारे में आपको बताया, शब्द की महिमा आपको बताई, प्रेम के बारे में आपको बताया, प्रेम कैसा होता है, किस प्रकार से प्रेम किया जाना चाहिए परमात्मा के साथ, क्या भाव होता है प्रेम में, और सच्चा प्रेम परमात्मा के साथ जो होता है वो कैसा है। अब उसके बाद बारी आती है कि साहिब कहते हैं कि विश्वास करो। विश्वास कैसा हो ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे, लेकिन साहिब कहते हैं कि अगर विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। सदगुरु कबीर साहब जी का एक शब्द है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं और तू मुझे ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है? अरे बाहर तो मैं जब मिलूंगा ना, जब मैं बाहर होऊंगा, कहीं तुझसे अलग होऊंगा, मैं तो तेरे पास हूं और तू मुझे कहां कहां ढूंढता है। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो नहीं हूं वहां। लेकिन फिर भी तू जाता है, तीर्थों में जाता है, मूर्ति पूजा करता है। कोई जाते हैं एकांत स्थान पे बैठते हैं, वहां पर अपनी साधना करते हैं, तो कोई संसार में रहकर साधना करता है। साहिब तो कहते हैं प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए, कि भाई चाहे वन में चले जाओ चाहे घर पे रहो। भाव तो प्रेम का होना चाहिए। यदि प्रेम भाव है तो फिर वन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एकांत निवास में भी नहीं हूं तो मुझे मंदिरों में ढूंढता है। दुनिया जाती है मंदिरों में, मत्था टेकती है, मन्नत मांगती है, उसके बाद भी दुखी है। बोले मैं जब हूं ही नहीं वहां, उस मंदिर में नहीं हूं मैं, तो कैसे मिलूंगा। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। बोले मैं मस्जिद में भी नहीं हूं, क्योंकि वे तो ईंट पत्थर की बनाई हुई है ना, और मैं ईंट पत्थर, मैं निर्जीव नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, तो उस मस्जिद में भला मैं कैसे होऊंगा। ना मैं काशी में हूं और ना कैलाश में हूं। लोग जाते हैं, कोई काशी में नहाने जाता है बनारस में, तो कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है। बोले मैं हूं ही नहीं वहां, कैसे पाओगे मुझे। मैं वहां जाने से प्राप्त नहीं होता हूं, मैं मंदिर जाने से प्राप्त नहीं होता हूं, मैं मस्जिद जाने से प्राप्त नहीं होता हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, कि भाई ना मुझे आप जप से प्राप्त कर सकते हो। लोग मंत्र जाप करते हैं, बोले ना मैं उससे प्राप्त नहीं होता। जो तपस्या करते हैं, बोले उन तपस्वियों को भी मैं प्राप्त नहीं हुआ।
क्योंकि मैं तप से प्राप्त होने वाला नहीं हूं। लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, बोले क्या उससे मुझे प्राप्त कर लोगे? नहीं, क्योंकि साहिब कहते हैं हर भज जन्म सुधर जा, कर्म कोट की कटेरे फांसी, तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा भाई क्या काशी। बोले तीर्थ व्रत धर्म जितने भी हैं ये व्रत उपवास सब मन के बनाए हुए हैं, ये मैंने नहीं बनाए, तो मुझे भला इससे कैसे प्राप्त कर लोगे? मुझे तो उसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है जो मैंने बनाया है। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, कि ना तो मुझे किसी क्रिया के द्वारा पाया जा सकता है, ना ही मुझे कर्म के द्वारा पाया जा सकता है, ना मैं योग में हूं और ना ही संन्यास से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, कि भाई मैं प्राणों में भी नहीं हूं। अब ये जो प्राण है, जो बताते हैं ना 5 प्राण, बोले मैं उनमें भी नहीं हूं। और ये पिंड, बोले इसमें भी नहीं हूं। जबकि ये बोला जाता है कि ये देह देवालय है, इसमें सभी देवी देवताओं का स्थान है, जो प्राप्त करोगे इसी से प्राप्त करोगे, सब इसी के अंदर है। लेकिन साहिब कहते हैं, बोले इस पिंड से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन प्राणों से भी, जो लोग प्राणों को रोक कर बैठते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बोले उससे भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना मैं ब्रह्मांड में हूं और ना आकाश में हूं। अगर दिखता हो तो बताओ, क्या दिखा कभी इस ब्रह्मांड में, आकाश में परमात्मा कहीं दिखता है आपको? लेकिन परमात्मा है, और परमात्मा को आप रोजाना महसूस करते हो, रोजाना, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। हर घड़ी, हर क्षण, सोते जागते आप उस परमात्मा के साथ एक रहते हो, आप देखते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हो। इसीलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा कैसे? क्यों परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है, और फिर भी हम नहीं देख पा रहे? बिल्कुल, आप उसे महसूस करते हो और करते हुए भी नहीं करते हो। क्या कहते हैं साहिब? नामे त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, कि मैं इस त्रिकुटी में नहीं हूं। जो लोग सोचते हैं हम त्रिकुटी में ध्यान लगाए परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, नहीं, उस त्रिकुटी से प्राप्त नहीं होता मैं, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। तो ना भंवर गुफा जो बोला जाता है, बोलो उस भंवर गुफा में भी मैं नहीं हूं, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो कहां हो? बोले सब श्वासन की श्वास में, मैं हर एक व्यक्ति के श्वासों में बैठा हूं, हर एक व्यक्ति के श्वास के अंदर हूं मैं। सब श्वासों के श्वास में, जो श्वास आप ले रहे हो, उस श्वास के भी श्वास में मैं हूं, मैं वहां हूं। अगर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। तुम रोजाना मेरा अनुभव करते हो, तुम सोते हो या जगते हो, तुम खाते हो पीते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन ये श्वासें तुम्हारी चल रही हैं। मैं हमेशा इसके अंदर हूं, इसके बाहर भी हूं। जो श्वास छोड़ रहे हो बाहर, मैं उसमें भी हूं। जो श्वास अंदर ले रहे हो, मैं उसमें भी हूं। महाराज गरीबदास जी संध्या आरती में बताते हैं, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो है दरबानी। ये जो श्वास है, इनको परखो। यही है वो परमात्मा जो आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है। इन श्वासों की श्वास में वो परमात्मा है। बोले मैं उसमें हूं। लेकिन कैसे जानोगे? श्वास रोजाना आ रही है, रोजाना जा रही है, और जो पूंजी मिली है आपको इस देह में, जो ये प्राण है, ये इस श्वासों के कारण सक्रिय है। लेकिन जानोगे कैसे?
श्वास तो रोजाना लेते हो, मेरा अनुभव भी करते हो कि आ रही है श्वास, जा रही है श्वास, ये श्वास रूप में मैं ही हूं, लेकिन इसका अनुभव कैसे करोगे मेरा? तो साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कि यदि कोई खोजी हो, सच्चा जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, तो मैं उसे एक पल की तलाश में मिल सकता हूं, जैसे कि राजा जनक विदेह को अष्टावक्र जी ने तुरंत जो है दिखा दिया कि देखो राजन, तुम्हें इसी क्षण में उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराता हूं, उसका अनुभव कराता हूं। और उन्हें अनुभव हो गया एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, कि यदि विश्वास करोगे तो मैं हूं, और यदि विश्वास नहीं करोगे तो प्राप्त नहीं कर सकते हो। बिना विश्वास के ये श्वास भी तुम्हारे लिए सिर्फ श्वास है, मैं नहीं हूं। वास्तव में इन श्वासों में मैं ही हूं, लेकिन इसे जानोगे तब जब विश्वास करोगे। तो विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। ये विश्वास ही है जो इंसान को, एक लंगड़े को भी जो है दौड़ने पे विवश कर देता है। आपने देखा होगा पैरालंपिक, कुछ लोग हैं जो अपनी इस अपाहिजता को अपना भाग्य समझ के भीख मांगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट की पहाड़ी जो फतेह कर लेते हैं, ऐसे भी हैं। तो ये सब क्यों? विश्वास के कारण। हाथी को जब बांधा जाता है तो हाथी के पैर में लोहे की मोटी जंजीर बांध दी जाती है, और धीरे धीरे उसको जब वो तोड़ने की कोशिश करता है तो टूटती नहीं, हाथी बंध जाता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में चीज आ जाती है कि मेरे पैर में जो है रस्सी बेल बंधी हुई है और ये टूटेगी नहीं। कुछ समय के पश्चात उस बेल को खोल दिया जाता है और वहां पे एक बस छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है। लेकिन हाथी को यह विश्वास हो चुका होता है कि अब यहां से बंधन से मुक्त होना मुश्किल है, ये टूटेगी नहीं। अगर वो खींचना चाहे तो रस्सी भी टूट जाएगी, लेकिन उसके मन में ये हो चुका है कि अब ये नहीं टूटेगी, ये बहुत मजबूत है, क्योंकि पहले बेल थी, अब बेल तो नहीं है, फिर भी बंधन में है सिर्फ उसके विश्वास के कारण, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये नहीं टूटेगी। अगर वो विश्वास कर ले कि ये टूट सकती है तो वो उसे तुड़ा के मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार ये जीव भी फंसा हुआ है, ये विश्वास नहीं करता। अगर ये विश्वास करे तो ये आज ही मुक्त हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। अरे भाई, पानी में रहते हुए भी अगर मछली प्यासी रहे तो ये हंसी की ही तो बात है। भला कभी मछली भी प्यासी रहती है? कभी नहीं। लेकिन विश्वास नहीं करते लोग। तो ये चौथा स्तंभ जो है, 4 स्तंभ बताए गए हैं, तीसरा स्तंभ है ये विश्वास। विश्वास कैसे हो, विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास के क्या गुण हैं, विश्वास का क्या धर्म है, ये सारी चीजें हम अगले भाग में चर्चा करेंगे विश्वास के बारे में। तब तक प्रभु का नाम लीजिए और उस पर विश्वास रखिए और उससे प्रेम कीजिए। सत साहिब, राम राम।